गुड मॉर्निंग गाइस। प्रशांत अभी रेस्ट कर रहे हैं। मैं रात में यहीं पे सोई थी, इन्हीं के पास। तो यहाँ पर ना ये सोफ़ा दिया हुआ है, इसी पे मैं सो गई थी। और अभी मैंने जैसे ये खिड़की खोली तो बाहर ना बड़ा अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी सोसाइटी है यहाँ पे। हॉस्पिटल में नींद तो नहीं आती है, बस ऐसे ही झपकियाँ आती हैं, क्योंकि बीच बीच में ना कोई सिस्टर या नर्स आती रहती हैं। और फिर ऐसे तो वैसे प्रशांत को रात में कोई पेन नहीं हुआ है ऐसा कुछ, तो वो भी आराम से सो गए थे। लेकिन बीच बीच में ना उचटती हुई नींद आई है। आराम तो सिर्फ घर में ही मिलता है, बस जल्दी से ठीक होके घर पहुंच जाए। फिर बाकी बाद की जो मेहनत है वो तो हो जाएगी, लेकिन बस घर एक बार आ जाएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। रूम तो काफ़ी बड़ा है, इसमें 2 लोगों का शेयरिंग है। ये इधर प्रशांत का बेड है और उससे आगे जाके एक और बेड है। मैंने ना अपने कपड़ों का जो बैग है ना वो मिनी दीदी के पास रखवा रखा है उनके घर पे। तो आज जब दोपहर में मिनी दीदी आएंगी ना तो मेरा बैग भी ले आएंगी, तभी मैं यहाँ पे फिर शावर वगैरह लूँगी, कपड़े चेंज करूँगी। ब्रश के लिए मैंने दीदी को बोला है, तो जिया जी अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं, तो वो 9 बजे तक आ जाएंगे। तो फिर मैं तब ब्रश वगैरह कर लूँगी, तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं। लेकिन मैं बैग लेकर अपने साथ इसलिए नहीं घूमी कल, क्योंकि कल ना एडमिशन के टाइम पे बार बार डेस्क पे जाना, इधर उधर रजिस्ट्रेशंस वगैरह करने के चक्कर में उन बैग का कौन ख्याल रखता, कहाँ उसको लेकर चलते हम लोग। इसीलिए मैंने मिनी दीदी को बोला था अगले दिन ले आना, उन्हीं के पास रखा हुआ है। अभी डॉक्टर की टीम ने कोई विज़िट भी नहीं किया है। अब सुबह के टाइम डॉक्टर्स आएंगे तब मैं उनसे पता करूँगी सर्जन से कब हमारी मीटिंग कराएंगे, क्योंकि सर्जन ही है जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी करेंगे। तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी कौन सी डेट या टाइमिंग देंगे वो, फिर इनकी सर्जरी होगी प्रशांत की, तो उसमें भी टाइम लगेगा। अभी तक हमारी उस बारे में कोई बात नहीं हुई है किसी भी डॉक्टर से, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे हमारा काम सिर्फ एंडोस्कोपी तक था और वो हमने कर दिया है। अब इसका जो आगे का काम है वो सर्जन करेगा, तो सर्जन से आपकी मुलाकात करा देंगे, फिर आप देख लेना जब भी कराना है आपको। मिनी दीदी आ गई थी मेरा बैग लेकर, तो मैंने भी जाकर शावर ले लिया, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, तब जाके मुझे थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि पूरा 1.5 दिन हो गया था, बड़ा अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर प्रशांत के लिए आया था सूप, तो मैंने सोचा इनको पिला देती हूँ, अभी गरम गरम है। लेकिन इनकी टेस्ट बड्स इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं कि इनको किसी भी चीज़ को खाने का मन नहीं कर रहा है। तो ये भी इन्होंने 1-2 सिप ही लिया होगा, उसके बाद बोले मेरे से नहीं पिया जा रहा है। फिर आफ्टरनून में इनके लिए खिचड़ी आई थी, खिचड़ी भी इन्होंने नहीं खाई कि इसमें नमक कम है, इसमें ये चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा भाई आपका पेट बहुत नाजुक है, आपको भी इसी टाइप का हॉस्पिटल वाला ही फूड घर पे भी मैं दूंगी, अगर दूंगी तो घर जाके, क्योंकि इनका डिस्चार्ज की बात हो रही थी इस टाइम पर। मैं बताती हूँ कि डिस्चार्ज होते हुए हालांकि रात हो गई थी, तो मैंने डिस्चार्ज ले लिया हॉस्पिटल से। आपको आगे बताऊंगी क्यों लेना पड़ा डिस्चार्ज। तो रात में हम लोग 12 बजे करीब घर पे आके लगे, 10 बजे करीब इन्हें रात में डिस्चार्ज मिल गया था, और आते आते टाइम लग गया थोड़ा बहुत, और दीदी जी अजी छोड़ने के लिए आए थे घर तक। फिर आने के बाद प्रशांत बोले भाई मुझे शावर लेना है, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है ऐसे, क्योंकि देखो कहते हैं जिस दिन एडमिट हुए थे उस दिन एंडोस्कोपी हुई थी, और फिर अगले दिन भी रात को 10 बजे करीब डिस्चार्ज मिला है। तो पूरे 2 दिन लग गए हॉस्पिटल में। बहुत सारे लोगों से बीच में मेरी बात हुई, सब लोगों ने बोला एंडोस्कोपी में इतना समय नहीं लगता है, इनको इतना समय क्यों लग गया एंडोस्कोपी में, जबकि एंडोस्कोपी तो ऐसी चीज़ है कि कभी लोग जाके ऐसे भी करवा लेते हैं और उसमें बेहोश भी नहीं करते, लेकिन इनको पूरा एनेस्थीसिया दिया गया, और साथ में एंडोस्कोपी में इनके टाइम लगा था 30 to 40 मिनट, और उसके बाद जब होश आया था उसमें 3 से 4 घंटे लग गए थे। और रिकवरी टाइम तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि रिकवरी टाइम तो लंबा ही चल रहा है इनका।
लेकिन पता नहीं इन सब में मुझे एक बात चीज़ समझ में आई कि इनको जो एंडोस्कोपी करी गई है ना, वो एनेस्थीसिया देके करी गई थी और इनकी एंडोस्कोपी कोई नॉर्मल वाली नहीं थी, क्योंकि ना इनको ना स्टंट भी पड़ा है। जो पाथ क्लियर नहीं था, जहाँ पर ये सारा कचरा कहते हैं ना, मतलब जैसे बाद में यही स्टोन बन जाता है, कि ट्यूब में फंस रही थी कहीं, जो कि वो डॉक्टर खुद बोले थे 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे आते हैं जिनके ट्यूब में इस तरीके से फंस जाती है, वरना आराम से पास हो जाती है। लेकिन इनके में फंस गई थी, तो इनको ना ERCP करना पड़ा, साथ में इनको स्टंट डालना पड़ा है वहीं पर, उसी जगह में नली में स्टंट डाला गया है। पता नहीं टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो मुझे नहीं पता, डॉक्टर से मिलूंगी तब मालूम पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें इनकी एंडोस्कोपी के अलावा भी हुई हैं, जिसमें इनको समय भी लग रहा है रिकवरी में। जैसे कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया है। कल भी इन्होंने वहाँ पर, वैसे भी डॉक्टर ने ना एंडोस्कोपी के बाद इन्हें पूरा 1 दिन सिर्फ पानी पे रखा है, पानी और कोकोनट जूस। अगले दिन स्टार्ट किया था, वो भी दोपहर से, तो खिचड़ी या दाल, तो वो ये खा नहीं रहे, दाल भी नहीं खाई वहाँ पर। दाल इन्होंने, हाँ, दाल 2-3 चम्मच खा ली थी, उसके बाद ये घर आ गए थे। फिर अभी सुबह की बात करूं तो सुबह से भी ये कुछ नहीं खाना चाहते हैं। इनको लगता है जैसे ही मैं कुछ खाऊंगा वैसे ही मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तो इसीलिए वैसे भी डरे हुए हैं, तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। फ्रूट्स सोच रही थी मैं इन्हें काट के दूं, तो मैं मार्केट जाऊंगी, जब इनके लिए फ्रूट्स लेकर आऊँगी मार्केट जाके, तो शायद ये थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लें। तो उसी के लिए मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ी धूप तेज़ रहूँ, अभी ना काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम निकल जाए 3-4 बजे करीब, तब मैं जाके इनके लिए फ्रूट्स लेकर आऊँगी। ये सब चल रहा है इनके साथ। इसके अलावा इनको ना काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हुआ क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। जिसका दर्द इन्हें कभी भी उठाता था, पहले भी उठा हुआ है, जैसे कि साल के शुरुआत में सबसे पहले वाले दिन न्यू ईयर के टाइम पे उठा था, फिर कल तो उठा ही है, मंडे, फिर आपको पता ही है मंडे की रात को उनको दर्द उठा था ये वाला, और आज ना आप लगा लो सैटरडे है, आज सैटरडे है, मंडे की रात को ये दर्द उठा था। इतना टाइम लग गया है इस चीज़ को, और अभी तक जो है अच्छे से रिकवरी नहीं हो पा रही है इनकी। लेकिन जब तक रिकवरी नहीं होगी तब तक वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो इनके गॉल ब्लैडर में भी ना छोटे छोटे इसी तरीके से स्टोन है, और ये रिमूव ही करना पड़ेगा। तो जैसे किडनी में लोगों के पथरी होती है ना, तो इंजेक्शन वगैरह लगाने से या दवाइयाँ लेने से वो चली जाती है, मैंने बहुत लोगों का सुना है। लेकिन जब गॉल ब्लैडर में पथरियाँ होती हैं तो उनको ना आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि एक एक करके निकाल लो, आपको गॉल ब्लैडर ही रिमूव कराना पड़ता है पूरा का पूरा। तो गॉल ब्लैडर अगर आप रिमूव नहीं कराते हो और थोड़ा वेट करते हो, तो सिचुएशंस जो है वो डेंजरस भी हो सकती हैं। कभी कभी गॉल ब्लैडर में जो पथरियाँ होती हैं उनकी वजह से गॉल ब्लैडर फट जाता है, जिसकी वजह से पॉइजन फैल जाता है बॉडी में, और फिर ऑपरेशन की जो टाइमिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। 4-5 घंटे भी ये ऑपरेशन फिर चल सकता है, जो कि सिचुएशन भगवान ना करे किसी के साथ हो, और वही मैं नहीं चाहती कि प्रशांत के साथ हो ये सिचुएशन। तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से ये एंडोस्कोपी वाली जो सिचुएशन है इससे थोड़ा रिकवर हो जाए, एंड देन मैं उनका ये वाला जो कराना ही है, ये तो मतलब अब इसे टाला नहीं जा सकता, इसको भी ऑपरेशन करा देंगे हम लोग। लेकिन इतने दिन फिर हॉस्पिटल में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है कि गॉल ब्लैडर रिमूव तो कराना है, ये तो बात पक्की है, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन, इन्हें 6 दिन, हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए। कहते हैं इनको जब तक ठीक महसूस नहीं होगा तब तक ये नहीं कराने वाले, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये मुझे बोल चुके हैं कि रीमा, जब तक मुझे अंदर से सही महसूस नहीं होगा मैं कोई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं कराने वाला, क्योंकि मैं कुछ खा पी भी नहीं रहा हूँ, और मेरे पेट में हमेशा दर्द ही है, अभी भी दर्द है। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब किस बात का दर्द है, अभी भी इनको दर्द है, मतलब साइड में दर्द है इनको। अब मेरी सिचुएशन इनको परेशानी में देख के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और खाना इनका तो रुका ही रुका है, साथ में मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं करता अभी, क्योंकि जब आपके साथ जो रहता है वो इतनी परेशानी में है, उसका खाने में मन नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा उसका, तो आप खुद खुश कैसे रह सकते हो? बिल्कुल नहीं रह सकते ना। वही सिचुएशन मेरी हो रही है, और कोई तीसरा है नहीं घर में जो देख ले सिचुएशन को। और ऐसी सिचुएशन में एक और चीज़ हुई है, जो हाउस हेल्पर आंटी है ना, वो भी नहीं है, वो 22 तारीख से छुट्टी पे चल रही हैं, और वो 28 तारीख तक छुट्टी पे है। उनकी भी ना 7-8 दिन की पूरी छुट्टियाँ रहने वाली हैं, तो इस बीच में वो भी नहीं है कि थोड़ी बहुत उन्हें बुला लूँ तो थोड़ी सी ऊपर के काम में वो मेरी हेल्प कर दें। तो परहेज का खाना बन रहा है लेकिन खा नहीं रहे हैं, बात तो यही हो रही है सारी। देखो, इन्हें ऑपरेशन तो कराना है, बस थोड़ा सा नॉर्मल फील करने लगे तो फिर मैं दोबारा जाऊंगी, फोर्टिस में ही कराऊंगी इनका ऑपरेशन, फिर डॉक्टर से मीटिंग करके देन डेट वगैरह डिसाइड करके इनका ऑपरेशन करा देंगे, जिसमें रिकवरी टाइम थोड़ा लंबा जाता है। लोग बता रहे हैं कि 10 दिन 8 दिन, किसी को हफ्ता भर, तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर।
कि आपको कैसे मतलब महसूस हो रहा है। रिकवरी टाइम हर एक बॉडी का अलग अलग होता है। जैसे इनके साथ एंडोस्कोपी में ही देख लो, इनके एंडोस्कोपी की रिकवरी ही इतनी जल्दी नहीं हो पा रही है, जबकि लोगों की बहुत जल्दी हो जाती है, इनकी नहीं हो पा रही। उसी चीज़ को देखते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों बेकार में जल्दबाजी करूँ मैं गॉल ब्लैडर के लिए। पता चला दोनों सिचुएशन मिक्स हो गई और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। वैसे ही इनको बीपी की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे खुद को तो स्ट्रांग रहना ही है इन सब बीच में, और अपने खाने पीने का भी मुझे खुद को ही ध्यान रखना है, जो कि शायद अभी मैं छूट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होंगी तो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। मैंने ना आज ही एक वीडियो अपलोड किया था हॉस्पिटल वाला। आप सब लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, सब ने बहुत कंसर्न दिखाया है, सब ने विशेज़ दी हैं, सब ने प्रेयर करी है प्रशांत के लिए। सभी लोग, मुझे पता है प्रशांत को बहुत पसंद करते हो। मेरे व्लॉग में मुझसे ज़्यादा कहीं लोग प्रशांत को पसंद करते हैं, ये भी मुझे बात पता है, क्योंकि वो बहुत कम आते हैं व्लॉग में और सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि जब भी वो व्लॉग में आते हैं आप लोग बहुत प्यार देते हो। तो आप सबकी जो प्रेयर्स हैं वो ज़रूर काम आएंगी। प्रशांत जल्दी ठीक होंगे, लेकिन ये तो एक ही रिकवरी है जिससे उन्हें ठीक होना है। अभी तो एक बड़ा ऑपरेशन बाकी है, तो बस आप लोग प्रेयर करना कि वो ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाए, हंसते खेलते हो जाए और बिल्कुल परेशानी ना आए। ये जल्दी फिर से वापस घर पे आएँ अपना और रूटीन वर्क करना शुरू कर दें, क्योंकि मन तो उसी से लगता है रूटीन वर्क करने से। आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप रूटीन वर्क नहीं करते ना, तब तक आपका मन बहुत उदास रहता है और आपके दिमाग में ना बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, जो कि फिलहाल प्रशांत के दिमाग में आ रहे हैं, जो कि मैं चाहती नहीं ऐसा वो फील करें। तो बस आप लोग ऐसी प्रेयर करते रहो भगवान से। जैसे ही थोड़ी धूप कम हुई, मैं जाके मार्केट से थोड़ी शॉपिंग करके लेकर आई, क्योंकि घर में वेजिटेबल्स भी नहीं थी। जब आंटी आती है ना तो ज़्यादातर मैं उनसे ही वेजिटेबल्स मंगा लेती हूँ, लेकिन आंटी भी नहीं आ रही हैं तो वेजिटेबल्स भी नहीं थी घर में, फ्रूट्स भी नहीं थे। और फ्रूट्स तो मुझे कुछ छाट के लेकर आने थे जो कि आराम से च्यू कर सके, क्योंकि ज़्यादा कच्चे फ्रूट्स होते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होते हैं। तो मैं देखभाल के इनके लिए लेकर आई, मस्क मेलन लेकर आई थी और पपाया लेके आई थी। मैंने कहा चलो इनको ना शाम के वक्त थोड़ा सा ना फ्रूट काट के देती हूँ, हो सकता है ये खाना नहीं खा रहे हैं तो फ्रूट्स खा लें। वो कहते हैं ना मुसीबत कभी बता के नहीं आती। अच्छे खासे बैठे बिठाए इनको इतना तेज़ दर्द जो उठा है भाई, मेरा तो पूरा दिमाग ही हिल गया था। और रात के वक्त जब इन्हें दर्द उठता है ना तो मेरे समझ में नहीं आता, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं होती। मुझे लगता है कि मैं अब क्या करूं, मतलब इतने रात के 1:30 बजे 2 बजे अब क्या करूं। कुछ लोगों ने लिखा है कि आपको ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग बहुत काम आती है। ये बात तो आपकी सच है कि मैंने ड्राइविंग नहीं सीख रखी है, इस चीज़ का मुझे अफसोस है। और मुझे हर वक्त ये एहसास भी रहता है कि मुझे अगर ड्राइविंग आती तो मैं इस चीज़ में हेल्प कर लेती, मैं वो काम करके आ जाती, जो कि मैं अभी पूरी तरीके से प्रशांत के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। और जब प्रशांत ही बीमार हो तब मैं क्या करूँ। हाँ, ओला उबर वगैरह टैक्सी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं अक्सर, लेकिन फिर भी रात के 1:30-2 बजे तो वो भी करना मुझे रिस्की लगता है। मैं लौकी लेकर आई इनके लिए, मैंने सोचा शाम को इनके लिए ना लौकी बना दूँगी, लेकिन इनका तो बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी खाने का, तो इसीलिए मैंने इनको सिर्फ मस्क मेलन पकड़ाया था। 1-2 दिन में जब इन्हें ठीक लगेगा तब मैं इनके लिए लौकी की सब्ज़ी बना दूँगी, मतलब बिल्कुल पतली वाली बिना मसालों की, वही खाने को बोला है डॉक्टर ने। और इन्हें 5 डेज़ बाद बुलाया भी है डॉक्टर ने देखने के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।